रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। आई वे, ये है रोशनी का कारवां। नमस्कार दोस्तों, आपका तहे दिल से स्वागत है हमारे शो में, जिसका नाम है आई वे, ये है रोशनी का कारवां। अच्छाई और बुराई किसी भी रूप में आप तक पहुंची जाती है। क्या आपको लगता है कि कोई इंसान इससे बचा हुआ है? हम जानते हैं कि हमारे लिसनर्स कहेंगे ना, पर जब अपनी बात आती है तो हम में से कई लोग इसे इतना बड़ा क्यों बना देते हैं और कर्म करना भूल जाते हैं। ये लड़ाई तो हमेशा चलती रहेगी, और जो कुछ कर गुजरने का जज्बा रखते हैं वो इन सबको अनदेखा करके अपने काम पर ध्यान देते रहेंगे। ऐसे ही लोगों में से एक हैं हमारे आज के मेहमान कृष्णकांत माने, जो मुंबई से हैं, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहे हैं और एज प्रोजेक्ट लीडर 20 लोगों की टीम को संभाल रहे हैं। इनसे टेलीफोन पर गुफ्तगू की हमारे साथी जॉर्ज अब्राहम ने। नमस्कार, आज हमारे बीच एक बहुत ही दिलचस्प व्यक्ति है, हमारे अतिथि श्री कृष्णकांत माने। हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप आईआईटी मुंबई में क्या करते हैं? मैं मूलतः तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और फिलहाल मैं एज अ प्रोजेक्ट लीडर वहाँ पे एक फ्री एंड ओपन सोर्स बेस्ड अकाउंटिंग और माइक्रो फाइनेंसिंग सॉफ्टवेयर को लीड करता हूँ, जो प्रोजेक्ट मैंने जिसकी शुरुआत 2010 में की थी, जिसमें सारा सोर्स कोड ओपन रहता है और आपको पूरी आजादी होती है उसे मुफ्त में डाउनलोड करके आपके मशीन पर इंस्टॉल करना तथा उसे मॉडिफाई करना। तो उसमें कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अल्टरनेटिव नहीं था, जो हमने बनाना शुरू कर दिया। ये आम व्यक्ति के लिए होगा या किसी खास ग्रुप ऑफ लोगों के लिए होगा? देखिए, ज्यादातर तो अकाउंटिंग जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रहते हैं या जो बुक कीपिंग करते हैं या सेल्फ हेल्प ग्रुप ग्रामीण भागों में रहते हैं या फिर आमतौर पे कोई डिस्पेंसरी चलाते हैं या रिटेल शॉप्स चलाते हैं, उनके लिए बहुत काम का होगा। और ये डाउनलोड करने के लिए आपको लाइसेंस का कोई कॉस्ट नहीं लगेगी। जब आप ये सॉफ्टवेयर वगैरह का काम करने के लिए तैयारी कर रहे थे, जैसे एज अ स्टूडेंट, तो उस वक्त यूनिवर्सिटी या कॉलेज के ओर से आपका किस प्रकार का सपोर्ट मिला? ये आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा। देखिए, बात ऐसी होती है कि जो एक्चुअल टीचर्स होते हैं, जो लैब में अपने साथ रहते हैं, उनको अगर आप बता दो तो उनको प्रॉब्लम नहीं रहती। प्रॉब्लम कई बार मैनेजमेंट की होती है, क्योंकि उनकी भी गलती नहीं, उन्हें जब मालूम ही नहीं है कि ऐसे एक नेत्रहीन विद्यार्थी को किस तरह सिखाना चाहिए, उसके लिए क्या अलग करने की जरूरत है। तो मुझे उनको बहुत कन्विंस करना पड़ा। और ऐसा है कि हम टॉकिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, यानी मेरे लैपटॉप पर एक सॉफ्टवेयर है जो मुझे सब कुछ जो स्क्रीन पर है वो पढ़कर बताता है। कॉलेज में आप ये जैसे टेक्निकल सब्जेक्ट्स है, जैसे मैथमेटिक्स है और लॉजिक है, जहाँ पर विजुअल एड्स को काफी इस्तेमाल किया जाता है पढ़ाने के लिए, उस सिचुएशंस में आपने आप ग्रास्प कैसे किया टीचिंग को? उसके लिए तो काफी इनोवेटिव चीजें करनी पड़ी। मिसाल के तौर पर अगर आप एक पॉलिथीन किस्म का प्लास्टिक इस्तेमाल करेंगे, कोई नुकीले चीज है जैसे कोई पेंसिल हो, उससे अगर उस पर कुछ ड्राइंग करते हैं तो वो एम्बॉस होकर ऊपर आ जाता है। तो आप जो भी ड्राइंग करेंगे वो उंगली से एक इंसान फील कर सकता है। तो डायग्राम्स वगैरह के लिए तो हम उस चीज का इस्तेमाल करते थे। आप का ब्लाइंडनेस जो है ये कब से है? मेरा जब जन्म हुआ तब मेरे पास थोड़ी दृष्टि थी, और लगभग 3 साल का जब मैं था तब मैं टोटली नेत्रहीन हो गया। तो आपका पढ़ाई, जो स्कूली पढ़ाई, कहाँ पर हुआ? ये कोई स्पेशल स्कूल में था या आपने मेन स्ट्रीम स्कूल में ही पढ़ा? मेरे जो माँ बाप थे उन्होंने ये सोचा कि मुझे कोई भी अलग तरह का शिक्षण या अलग तरह की ट्रीटमेंट नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने मुझे वही स्कूल में डाला जहां मेरी बड़ी बहन जो साइटेड है वो पढ़ा करती थी, और आगे कॉलेज भी मेरा रेगुलर कॉलेज ही था। जाहिर है कि आपका जो स्कूल का प्रिंसिपल और टीचर्स, शुरू में तो थोड़ा उनके लिए कष्ट हुआ होगा आपको एडमिट करके सिखाने में? अरे शुरू में कष्ट तो क्या, उन्होंने बिल्कुल नकार दिया था कि वो वही बोलते थे कि आप अच्छे पेरेंट्स हो, आपको आपके बच्चे की फिक्र है, इसके बावजूद कि वो दृष्टिहीन है, लेकिन हम इसको नहीं रख सकते क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई सुविधाएं नहीं है और हमारे पास ऐसे कोई शिक्षक नहीं जो इनको ट्रेन कर सके। तो उस जमाने में क्या हुआ कि मेरी माँ ने वो जिम्मेदारी उठा ली कि ऊपर जो मूलभूत सुविधाएं और जो तकनीक लगेगी वो मैं आपको मुहैया कराऊंगी, मैं आपके टीचर्स को ट्रेन करूंगी, आप इसे एडमिट कर लीजिए। हर समय कुछ न कुछ मुसीबतें आती थी, लेकिन उन्होंने उसका कुछ न कुछ हल ढूंढ कर निकाला और ऐसे आगे बढ़ते गए। ऐसे जो विजुअल एलिमेंट्स हैं जैसे कि स्क्वायर्स, ट्रायंगल्स एंड मल्टी डायमेंशनल डायग्राम्स वगैरह जो है, वो अक्सर टच करके पूरा होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलता है। तो ऐसा कोई अनुभव रहा आपके साथ? हाँ, एक जगह पे हम गए थे इंस्पेक्शन के लिए,
तो मेरे साथ एक मेरे सीनियर प्रोफेसर थे, उन्होंने बच्चों को पूछा, वो शायद 7वीं 8वीं कक्षा के नेत्रहीन बच्चे थे, व्हाट इज 1 मीटर। उन्होंने जवाब देना शुरू किया 100 सेंटीमीटर और वगैरह वगैरह सब। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे कैसे बताओगे कि 1 मीटर क्या होता है। तो उनकी जो टीचर थी, उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा यार ऐसे कैसे पूछते हो, उनको कैसे मालूम पड़ेगा, वो तो देख नहीं सकते। तो उन्होंने एक बच्चे को बुलाया और उन्होंने इतना ही उसको कहा कि मैं आपको अब जो बताऊंगा वो आप अपने दोस्तों को बताना 1 मीटर क्या होता है। तो उन्होंने उनका एक हाथ लेकर जो मेज होती है उसके एक तरफ रखा, दायां हाथ फैलाकर मेज के दूसरे एंड पर रखा। उन्होंने कहा अब तुमको जो डिस्टेंस फील हो रहा है 2 हाथ के बीच में, वो लगभग 1 मीटर है। तो आप जो होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं, अ टीचर हैज टू बी अ प्रैक्टिकल फिलोसोफर। रही बात डायग्राम्स की, जो मेरी माँ किया करती थी, जो मेरे टीचर्स किया करते थे, आज वही मेरी पत्नी करती है। शी ड्रॉज द थिंग्स ऑन माई पाम। और आपका पाम इतना सेंसिटिव टच के लिए होता है, अगर आपने वो कल्टिवेट किया हो सेंस ऑफ टच, हर एक इंसान में कल्टिवेट किया जा सकता है। तो बीइंग ब्लाइंड मुझे इतना ज्यादा फायदा है, आई डोंट हैव टू लुक एट द ड्राइंग बोर्ड, बिकॉज प्रोग्रामिंग खास तौर पे एक ऐसी चीज है जिसमें मेरा ध्यान रहेगा उस चीज पर जो हमारे टीचर्स हमें बता रहे हैं। जाहिर है कि आप शादीशुदा हैं, आपका शादी कब हुआ और आपकी पत्नी के साथ मुलाकात कैसे हुआ? मेरा ये हमेशा से रहा है कि यंग जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं फ्रेशली, उनमें कई स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं जिनके पास शायद अनुभव ना हो, लेकिन वो बहुत टैलेंटेड होते हैं। उनके पास एक पैशन रहता है, एक जुनून रहता है काम करने का, एंड दे मीन इट। उसमें ही हमारी मुलाकात साइली जी से हुई। उनकी ग्रास्पिंग पावर भी बहुत अच्छा थी, उनका मैनेजरल स्किल्स भी बहुत अच्छे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि क्यों ना गांव वाले भी इतने डिजिटली एम्पावर हो जाए कि वो भी अपने भाषा में अपनी साइड से उनकी समस्याओं को ट्वीट कर सके। जी। तो साइली जी में भी वो पैशन था, उनको भी ये हमेशा से लगता था कि रूरल एजुकेशन होना चाहिए और कॉमन मैन के हाथ में जितनी भी डिजिटल टेक्नोलॉजी अच्छी तरह से आए वो आनी चाहिए। तो उनका बस ये हो गया कि अभी यही करना है करके, और जैसे जैसे हम बात करते रहे और चीजें मालूम पड़ती रही। आप लोगों का काम के मंच पे मुलाकात हुआ और देखते देखते आप लोगों का शादी हो गए। एग्जैक्टली। आपके खुद के अनुभव से अगर एक बात हमारे सुनने वालों को कहना चाहेंगे, वो क्या होगा? आपको पूरी तरह से पॉजिटिव रहना है। किसी भी चीज को डोंट टेक अ नो फॉर एनीथिंग इन योर लाइफ। देखिए, वक्त और आपका विल पावर, ये 2 ही चीजें उसको लगती है। इससे ज्यादा आपको जिंदगी में कोई भी चीज अचीव करने के लिए कुछ जरूरत नहीं होती है। कृष्णकांत जी, विश यू द वेरी बेस्ट। थैंक यू। बाजू बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, बम बम बम, यहाँ चलती को गाड़ी, कहते हैं प्यारे, बम बम बम। रि बाबा रि बाबा बाबा रि बाबा रि बाबा बाबा रि बाबा रि बाबा बाबा रि बाबा रि बाबा। तो बातों की एक बात यही है, क्या भला तो क्या बुरा कामयाबी में जिंदगी है। टूटी फूटी सही चल जाए ठीक है, सच्ची झूठी सही चल जाए ठीक है। टूटी फूटी सही चल जाए ठीक है, सच्ची झूठी सही चल जाए ठीक है। आड़ी तिरछी चला चला के झूम, आड़ी तिरछी चला चला के झूम, आड़ी चला चला के झूम, तिरछी चला चला के झूम, बाजू। और अब मेरे लिफाफे में बंद है हमारे आई वे रिपोर्टर सेक्शन का सवाल। हमारे समाज में ऐसी कई धारणाएं हैं जहां एक दृष्टिहीन व्यक्ति के साथ या तो भेदभाव होता है या उन्हें बेचारा समझकर ओवर प्रोटेक्ट किया जाता है। हम दृष्टिहीन महिलाओं के साथ हो रहे व्यवहार के कुछ अनुभव या धारणाएं आप सभी से जानना चाहेंगे। सभी दृष्टिहीन महिलाओं से आग्रह करेंगे कि वो अपना अनुभव हमारे साथ बांटें। अगर आप चाहें तो आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। हमारा नंबर है 9968329329, यानी 9968329329। अगर आपको हमारी लाइन व्यस्त मिलती है तो कृपया थोड़ी देर बाद दोबारा फोन करें, क्योंकि हमारा रिकॉर्डिंग सिस्टम 24 घंटे खुला है, यानी आप जब चाहें हमें फोन कर सकते हैं। आज हम आपको बता रहे हैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिनकी जिंदगी यूं तो बहुत ही साधारण थी, लेकिन उन्होंने उसे यूं ही साधारण नहीं रहने दिया और अपने डॉक्टर बनने का लक्ष्य हासिल किया। अपनी लगन का दामन थामे मात्र 24 साल की उम्र में दुनिया के पहले टोटली ब्लाइंड फिजिशियन बने, जिन्हें मेडिसिन प्रैक्टिस करने का लाइसेंस भी मिला। मैं बात कर रही हूँ यूनाइटेड स्टेट्स के शिकागो शहर के जेकब बुलोटिन की। इनका जन्म 1888 में हुआ। जरा सोचिए, उस समय कितनी जानकारी होगी या कितनी जागरूकता होगी।
एक बहुत ही गरीब परिवार से होने के कारण इन्होंने घर घर जाकर सामान बेचकर पैसे इकट्ठे करना शुरू किया ताकि पढ़ाई कर सकें और शिकागो कॉलेज ऑफ मेडिसिन में एडमिशन हासिल किया। मात्र 30 साल की उम्र में इनका नाम उच्च कोटि के हार्ट और लंग स्पेशलिस्ट के बीच गिना जाने लगा। ये उन पहले लोगों में से थे जिन्होंने दृष्टिहीनता के प्रति जागरूकता की मुहिम शुरू की और पहला ब्लाइंड बॉय स्काउट ट्रूप भी इन्हीं के प्रयास से शुरू हुआ। 3 मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाने के साथ साथ ये एक फुल टाइम डॉक्टर भी थे, लेकिन फिर भी दिन में 4-4 स्पीचेस दिया करते थे जिससे कि दृष्टिहीनता के प्रति जागरूकता बढ़ सके। यूं तो जेकब की जिंदगी मात्र 36 साल की थी, लेकिन वो जिंदगी भी क्या जिंदगी थी जिसे हम और आप कभी ना भूल पाएंगे। पेश है आईवे की SMS अलर्ट सेवा जो आपको देती रहेगी नियमित रूप से हर अहम जानकारी फ्री। रजिस्टर करने के लिए SMS करें ऑन स्पेस आईवे न्यूज और भेज दें 9870807070 पर। टेक्नोलॉजी का एक और तोहफा आपके सामने पेश करने का समय आ गया है। ये है एंजल। इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं राम अग्रवाल। एंजल प्रो एक टॉकिंग डिजिटल ऑल इन वन वॉइस रिकॉर्डर है जो पोर्टेबल है और बच्चों की पढ़ाई के लिए खास करके काफी लाभदायक है, क्योंकि इसमें अपना डेजी रीडर का पूरा फीचर्स है, नेविगेशन पूरे होते हैं और वो अपना चैप्टर बाय चैप्टर, पेज बाय पेज, हेडिंग बाय हेडिंग्स आराम से पढ़ पाते हैं। तो उनको सीखने में और पढ़ने में काफी सहायता मिलती है। इसमें वॉइस रिकॉर्डर है, वेरिएबल स्पीड रिकॉर्डिंग है ताकि वो उसको अच्छी क्वालिटी में साउंड क्वालिटी मिले। अगर टॉकिंग बुक्स उनके यहाँ या ऑडियो बुक्स जो मिलती हैं वो इसमें ट्रांसफर करके फिर वो उनको भी सुन पा रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे आईवे हेल्प डेस्क 011-460-70380 पर सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक हमें कॉल कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट www.iway.org पर विजिट कर सकते हैं। और अब बारी है विजेता का नाम बताने की। हमारे छठे एपिसोड का सवाल था, एक दृष्टिहीन बच्चे को पढ़ाते समय, कोई विषय समझाते समय किस चीज पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए जिससे वो विषय उसे याद रहे। और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, विवरण देकर मेंटल इमेज पर। इस सवाल का सही जवाब देकर विजेता बने हैं हिमाचल प्रदेश के अश्विनी। आपको इनाम बहुत बहुत मुबारक। आज का यानी एपिसोड 8 का सवाल है, दुनिया के सबसे पहले पूर्णतः दृष्टिहीन फिजिशियन का नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए जेकब बुलोटिन, ऑप्शन बी डेविड हार्टमन, ऑप्शन सी रविंद्र जैन। आप अपना जवाब हमें 5 दिनों के अंदर भेज सकते हैं। SMS या फोन करें 9968329329 पर या फिर हमें ईमेल करें radio@iway.org पर radio@eyeway.org। और याद रहे, SMS या ईमेल करते हुए अपना नाम और पूरा पता लिखना ना भूलें। सर झुकाने का मतलब मुश्किलों के आगे घुटने टेकना नहीं है, बल्कि अपनी स्थिति के हिसाब से अपने आप को ढालना है। तो अब देर मत कीजिए और बढ़ते ही चले जाइए। अगले शो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। ये है रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। ये है रोशनी 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 का कारवां। रोशनी आई वे, ये है रोशनी का कारवां।